अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर स्टूडियो में अपने डाटे को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने डाटे को किस तरह से चेक करने के बाद किस तरह से उस डाटे के साथ हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये अपना आर स्टूडियो ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से हम अपने डाटे को फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे हेल्प की एंड देन या रीड डॉट टेबल। तो इसके बाद तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो रीड डॉट टेबल, तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डाटा1 के नाम से और उसके अंदर फिर हम ये कमांड लिखेंगे रीड डॉट टेबल और फिर हम फाइल को उसके पाथ से फैच करेंगे। तो फाइल का हम पाथ किस तरह से गेट करते हैं, तो हम यहाँ फाइल वाले फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके तो हम ये शिफ्ट के बटन को प्रेस करके और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉपी एज पाथ। तो हमने इसको कॉपी किया। तो इसको कॉपी करने के बाद हम ये फिर से स्टूडियो में गए और हमने इसको यहाँ पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इनको डबल कर देना है इस चीज़ को। तो सिंगल में ये कंपाइल नहीं होगा, तो हमने ये इन सबको डबल कर दिया स्लैशेस को और इसके बाद हम इसका यहाँ पे हेडर सेट करेंगे। तो हेडर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इसके बाद हम इसको सेपरेटर किस तरह करेंगे, सेपरेटर में हम इसको कि सेपरेट हम करेंगे इसको टी के साथ और हम इसको तो ये देखें तो यहाँ पे हमारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो कि रन करना चाहते हैं अगर हम इस डाटे को तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं फिर भी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही अपने पहले वेरिएबल को कॉल करूँगा डाटा को तो ये देखें तो ये मेरा सारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो ये हमारा पहला तरीका था कि हम जिसमें फ़ाइल को उसके पाथ के लिहाज से हम ये डाटा फैच करते हैं। तो जो हमारा दूसरा तरीका होगा तो दूसरे तरीके में हम इस तरह करेंगे कि हम ये नया वेरिएबल यहाँ क्रिएट करेंगे तो डाटा2 के नाम से। तो डाटा2 के नाम से क्रिएट करने के बाद हम वही सेम रीड डॉट टेबल और देन हम ये फाइल को फैच करेंगे तो फाइल चूज़ के नाम से। तो फाइल डॉट चूज़ के बाद हम इसको ट्रू कर देंगे हेडर में। हेडर इज इक्वल टू ट्रू और इसके बाद हम वैसे ही सेपरेटर लगाएंगे। सेपरेटर हम किससे करेंगे, /t से, और ये हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ फाइल की डायरेक्टरी खुल गई है कि आपने कौन सी फाइल चूज़ करनी है। तो हम यहाँ से फाइल पे जाएंगे डाकू के डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे लंग और ये मैं इस डाटे को यहाँ से फैच करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा डाटा भी आ गया है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही वेरिएबल का नाम लिखूँगा कि हाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा डाटा2, तो ये देखें तो ये दूसरी बार भी ये मेरा डाटा यहाँ पे फैच हो गया है। तो ये देखें। तो अब जो मतलब कि डाटे को फैच करने का तीसरा तरीका है तो उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे कि इस जगह पे इंपोर्ट डाटा सेट पे तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट। ये पहले वाले पे क्लिक करके फ्रॉम टेक्स्ट बेस करेंगे। तो फिर हम डेस्कटॉप पे गए और अपने फोल्डर में जाके हमने इस डाटे को यहाँ से तो फैच कर लिया। तो ये देखें तो रो नेम्स हमने यहाँ ऑटोमेटिक रहने देंगे जो भी हैं। यहाँ पे लंग कैप है और हाइट है, स्मोक है, जेंडर है। तो इसके बाद हमने इसको सेपरेट किस तरह से किया हुआ है, टैब से किया हुआ है, ये देखें। तो हम इसको टैब से रहने देंगे। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि वाइट स्पेस से, कॉमा से, या जैसे मर्जी। तो हमने ये पीरियड हमारा है तो ये पीरियड से हमने वो किया उनको डेसिमल को, ये देखें। तो आप इसको ये कॉमे से भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम है ये कि डबल क्वोट है, सिंगल क्वोट है, नन है। तो हमने ये डबल क्वोट से किया हुआ है तो स्ट्रिंग इसमें है ही नहीं है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से।
तो ये सब चेक करने के बाद हम इसमें यहाँ से तो ये देखें कि यहाँ पे हमारा डाटा भी इंपोर्ट हो गया है। तो ये सारा डाटा आपके सामने आ गया है आर स्टूडियो के डाटा व्यूअर में। तो ये देखिए, तो हमने ये अपना डाटा 3 तरीकों से यहाँ पे फैच किया है। तो ये आपके सामने आ गया है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने पहले और दूसरे उसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट को, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो मैं इसके लिए रिमूव की कमांड लिखूँगा और मैं कहूँगा डाटा 1 को रिमूव कर दो। तो ये देखें कि यहाँ से हमारा डाटा 1 चला गया है। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि हमारा डाटा 2 भी रिमूव कर दो। तो मैं यहाँ रिमूव की कमांड लिख के डाटा 2 लिखूँगा। तो ये देखें हमारा यहाँ से डाटा 2 भी रिमूव हो चुका है। तो डाटा 2 हमारा रिमूव हो गया। तो हमारे पास सिर्फ अब है डाटा 3। तो इसके बाद कि हम अगर ये डाटे की डायमेंशन को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि डायमेंशन की कमांड यूज करेंगे DIM, और हमारे डाटे का नाम क्या था कि लंग कैप डाटा। तो ये देखें, तो ये हमारे डाटे की डायमेंशन तो यहाँ पे शो हो चुकी है कि यहाँ पे 6 हमारे ये हैं कॉलम हैं और 725 हमारी रोज़ हैं 725। तो ये देखें कि 725 हमारी रोज़ हैं यहाँ पे, और ये तो ये 6 हमारे कॉलम्स हैं। तो इसके बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरी हेड में फाइल्स है ना, तो वो क्या है। तो हेड की फाइल्स में मैं पहली ये 6 फाइल्स आएंगी मेरे पास। तो पहली 6 रोज़ मेरे पास आएंगी। तो मैंने यहाँ पे हेडर की कमांड लिखी है हेड की, तो उसके साथ मैंने अपनी ये फाइल का नाम दिया। तो मैं एंटर करूँगा। तो ये देखें, तो ये पहली 6 तो ये वाली पहली 6 यहाँ पे मेरे पास आ चुकी हैं, ये 9 तक। तो इसके बाद अब मैं ये डाटा की टेल को मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेल, और इसके बाद कि यही अपनी मैं फाइल का नाम लिखूँगा। तो ये देखें, तो ये लास्ट 6 मेरे पास आ चुकी हैं, 720 से लेके 720 से लेके तो 725 तक ये आ चुके हैं मेरे पास। तो इसके अलावा कि अगर मैं कि इसकी कोई सी पहली 6 उनको एक्सेस करना चाहता हूँ कि पहले 6 का डाटा आए या मेरे पास, या मतलब 5 से लेकर 9 तक का डाटा है, बाकी कोई डाटा ना आए। तो उसके लिए मैं के अपने डाटे का नाम लिखूँगा लंग एप डाटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा C, और मैं 5 से 9 तक लेना चाहता हूँ, 5 से 9 तक। और मैं इस पे यहाँ कॉमा लगा के इसको खाली छोड़ दूँगा कि इसके अलावा ये सारे आ जाएं। तो ये देखें कि ये 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये हमारा आ गया यहाँ पे डाटा। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि 5 से 9 के लंग कैप डाटा आया। उसके बाद मैं चाहता हूँ 5 से 9 तक का सीक्वेंस हो, और बाकी सब। तो ये देखें कि 5 से 9 तक का सीक्वेंस आ गया मेरे पास सारे डाटे में से, और ये तो बाकी सारे डाटा हाइड हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं इसके अलावा कि जो भी मेरे डाटे की हैं रोज़ वगैरह हैं, तो मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ कि ये जो मतलब कि वेरिएबल नाम है मेरे डाटे के क्या नेम्स हैं। तो उनके लिए मैं नेम कमांड यूज़ करूँगा। तो नेम्स और लंग कैप डाटा। तो ये देखें, तो ये मेरे डाटे के नाम थे यहाँ पे। तो वेरिएबल के नाम यहाँ आते हैं, देखिए लंग कैप हो गया, एज हो गया, हाइट हो गई, स्मोक हो गया, तो इसके अलावा जेंडर हो गया, और ये सारा।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।